हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ। जैसा कि कल हमने प्लानिंग किया था कि अगर हमारा नो ट्रेडिंग जोन से अगर मार्केट नीचे आता है तो हम कैसे कैसे प्लान करेंगे, लेकिन आज मार्केट गैप डाउन खुल गया और वहाँ पे जाके खुला जहाँ जो हमारा पहला टारगेट था। तो पहला टारगेट से फिर वो नीचे आया और सेकंड टारगेट को हिट किया। तो यहाँ पर आपने डेफिनेटली अच्छा खासा पॉइंट प्रॉफिट बुक किया होगा। उसके बाद फिर सेकंड टारगेट के नीचे आया और काफ़ी देर तक साइडवेज में चला गया। अगर आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए होंगे और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपको डेफिनेटली फिर से अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। यानी कि आप यहाँ पे 2 ट्रेड आपको तो यहाँ पे बनता हुआ आज दिखाई दे रहा था। चलिए बैंक निफ्टी का हम डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी था। जैसा निफ्टी में हुआ था आज उसी तरह से आज बैंक निफ्टी में हुआ। गैप डाउन, काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुला था मार्केट में, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। तो कल हमने प्लानिंग किया हुआ था कि अगर नो ट्रेडिंग जोन से अगर प्राइस नीचे जाता है तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, सेकंड टारगेट क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे कि आज गैप डाउन हुआ हमारे सेकंड टारगेट के आसपास और इससे थोड़ा सा ऊपर गया, यानी कि पहले टारगेट को रीटेस्ट करने गया। यानी कि ये पहले सपोर्ट जोन था और गैप डाउन की वजह से इसके नीचे ओपन हो गया, तो ये हमारा अब रेजिस्टेंस बन गया। तो इसने रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने गया, फिर रीटेस्ट करने के बाद सेकंड टारगेट के नीचे आकर के क्लोजिंग दे दिया, काफ़ी नीचे आकर के। फिर उसके बाद फिर आप देखेंगे कि पूरा दिन मार्केट एक साइडवेज में चला गया। यानी कि आज बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में कुछ भी अच्छा स्पेशल नहीं था। हाँ, आप ये छोटा मोटा आप ट्रेड ले सकते थे, जैसे कि मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो लेवल है ये मैंने लाइव मार्केट में ड्रॉ किए थे, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि कल तो लेवल नहीं था और आज लेवल है। तो ये मैंने लाइव मार्केट में ड्रॉ किए थे। तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स में जो बॉक्स का जो अपर पोर्शन है वो हमारा रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था और हमारा जो लोअर लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह। तो आप देखेंगे कि अगर सपोर्ट में जितने बार आया उतने बार प्राइस का रिजेक्शन हुआ है और प्राइस ऊपर भागा, यानी कि बायर यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं। तो आप यहाँ पे छोटा मोटा ट्रेड ले सकते थे। ज़्यादा मौका तो आपको नहीं मिला बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में। चलिए कोई बात नहीं। अब कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो हम निफ्टी के बारे में प्लानिंग करते हैं कि कल हम कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। इसका लेबल मैं बता देता हूँ, आप सभी अपने चार्ट में लेबल कर लीजिएगा। टॉप वाला लेवल है नो ट्रेडिंग जोन का 19,446.15 और जो लोअर लेवल है नो ट्रेडिंग जोन का वो है 19,420.35। तो हम वेट करेंगे मार्केट ओपन होने का और देखेंगे कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, यानी कि नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन होता है, तो हम वेट करेंगे कि इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। अगर ब्रेकआउट देता है तो हमारा टारगेट क्या क्या हो सकता है। हमारा पहला टारगेट होगा 19,510 से लेकर के 20 तक, ये हमारा पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारा हो सकता है 19,540 से लेकर के 50 तक के बीच का रेंज हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। अगर कल एक्सपायरी के दिन तूफ़ान आता है तो हमारा तीसरा टारगेट भी हमारे पास में होना चाहिए, जो कि हमारा तीसरा टारगेट है
19,655 से लेकर के 19,670 के बीच का जो रेंज है, ये हमारा तीसरा टारगेट हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग हमको कल प्लानिंग कर सकते हैं अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने के लिए। तो ब्रेक डाउन अगर देता है नो ट्रेडिंग जोन से, तो हमारा पहला टारगेट नीचे की तरफ होगा, यानी कि जो हमारा सपोर्ट होगा वो है 19,360 के आसपास का जो रेंज है, ये हमारा पहला टारगेट होगा। आप देख सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट जोन था। तो ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट हमारा क्या हो सकता है, जो आज लो बनाया था उससे थोड़ा मैंने नीचे सेकंड टारगेट रखा हुआ है जानबूझ करके, तो ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। अगर इसके नीचे अगर कल मान लीजिए कि निफ्टी एक्सपायरी के दिन ब्लड बात होता है, ब्लड बात होने की वजह से और भी मार्केट गिरता है, तो हमारा तीसरा टारगेट हो सकता है 19,245 से लेकर के 19,225 के बीच का लेवल जो है, ये हमारा तीसरा टारगेट हो सकता है। अब मान लेते हैं कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन से गैप अप ओपन होता है कल, तो कल हम क्या कर सकते हैं। अगर नो ट्रेडिंग जोन से गैप अप होता है मार्केट ओपन, तो हमारा जो पहला टारगेट है, यानी कि 19,520 से लेकर के 19,515 से लेकर के 19,520 तक का जो रेंज है, इससे ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। हो सकता है कि हमारा जो प्राइस है यहीं से बाउंस बैक करके रिवर्स हो जाए और वो नीचे की ओर फॉल करना शुरू हो जाए। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट मिलता है, तो आप मान के चलिए कि निफ्टी में कल भारी गिरावट का संकेत मिल सकता है अगर गैप अप ओपन होता है। तो अगर गैप अप ओपन नहीं होता है, अगर नो ट्रेडिंग जोन के नीचे गैप डाउन हो जाता है, तो हम कल कैसे प्लान कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा प्राइस किस तरफ मूव कर रहा है। अगर ये हमारा पहला सपोर्ट की तरफ जा रहा है और उसके ब्रेक डाउन दे करके उसको तोड़ करके सेकंड सपोर्ट की तरफ बढ़ता है, तो आप डेफिनेटली आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सेकंड टारगेट पे टच होते ही आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके नीचे गिरना तभी पॉसिबल है जब ब्लड बाथ वाली सिचुएशन आएगी, तभी हमारा तीसरा टारगेट मिल सकता है। नहीं तो आप ना सेकंड टारगेट बुक करने के बाद ना इसके नीचे अगर प्राइस जाता है, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लानिंग था कल निफ्टी एक्सपायरी के लिए। हमने तीनों सिचुएशन के बारे में डिस्कशन किया कि अगर नो ट्रेडिंग जोन पे अगर मार्केट खुलता है, तो हमें वेट करना है ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट का। और अगर ब्रेक डाउन होता है, तो हमारे पास पहला सपोर्ट है जो कि हमारा पहला टारगेट होगा, फिर सेकंड सपोर्ट है जो हमारा दूसरा टारगेट होगा, तीसरा सपोर्ट जो है यानी कि तीसरा टारगेट वो तभी पॉसिबल है जब कल ब्लड बाथ वाली सिचुएशन आ जाए। तो ही अगर नो ट्रेडिंग जोन के ब्रेकआउट देता है, तो हमारे पास में पहला टारगेट दूसरा टारगेट हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड टारगेट के बाद ना वो जैसे ही हिट होता है आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और तीसरे टारगेट का वेट मत करिएगा, वो तभी पॉसिबल है जब तूफ़ानी आएगा, यानी कि तूफ़ान जैसा सिचुएशन आएगा, तो ही हमारा तीसरा टारगेट मिल सकता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि सेकंड टारगेट अगर आप सेकंड टारगेट में प्राइस आता है, तो आप प्रॉफिट बुक करने के बाद ना सेकंड टारगेट के अगर ऊपर जाए ना, तो आप स्कैल्पिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये था हमारा पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन था कि अगर नो ट्रेडिंग जोन के अगर गैप अप ओपन होता है, तो हमारा जो पहला टारगेट है वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ से प्राइस बाउंस बैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि रिट्रेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रिट्रेसमेंट होता है तो ये वापस नो ट्रेडिंग जोन की तरफ आएगा और इसका ब्रेक डाउन देते हुए हमारे सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा।
फिर सेकंड सपोर्ट की तरफ आ सकता है। और अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होता है तो कैसा सिनारियो बनेगा। अगर गैप डाउन ओपन होने पर, गैप डाउन अगर ओपन होता है नो ट्रेडिंग जोन से, तो हमारा पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है, और यहाँ से एक बार प्राइस को बाउंस बैक मिल सकता है अप साइड की तरफ। तो आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। जो भी नहीं है कि हमारा तीसरा टारगेट अचीव हो दोनों केसेस में, अप साइड और डाउन साइड। तो ये हमारा प्लानिंग था कल के निफ्टी के बारे में। उम्मीद करते हैं कि कल का एक्सपायरी आपका फेवर में हो और आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकें। चलिए कल हम बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमें कैसा बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में कल हमें कैसे प्लान करना है ट्रेडिंग के लिए, तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन का लेवल मैंने दिया हुआ है। और नो ट्रेडिंग जोन का जो अपर लेवल है वो है 44,028.45 और लोअर लेवल जो है वो है 43,949.55। अगर निफ्टी कल ये नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। अगर ब्रेकडाउन देता है तो हमारा पहला टारगेट होगा, यानी कि हमारा पहला सपोर्ट होगा 43,800 के आसपास। ये हमारा पहला सपोर्ट होगा, यानी कि पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हमारा क्या हो सकता है, ये 43,450 से लेकर के 43,400, ये हमारा दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी कि दूसरा टारगेट है। और ये तभी कल अचीव हो सकता है जब ब्लड बाथ वाला सिचुएशन आए, यानी कि कल बहुत गंदी गिरावट आएगी तो ही ये वाला लेवल हमको मिल सकता है ट्रेड करने के लिए। तो आप पहले से ही तैयार रहिएगा। अगर ब्लड बाथ वाला सिचुएशन आता है तो आपको कैसे ट्रेडिंग करना है, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, वो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। अब मान लेते हैं कि नो ट्रेडिंग जोन का ब्रेकआउट होता है। तो अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 44,125 से लेकर के 44,145 तक के बीच का रेंज हमारा पहला टारगेट हो सकता है। और अगर इसके भी ऊपर जाता है तो हमारा दूसरा टारगेट क्या हो सकता है, 44,160 से लेकर 65 से लेकर के 44,190 तक के बीच का जो रेंज है, ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है। अगर कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर भी जाता है तो कल के जो हमारे लेवल हैं वो काम आएंगे एज अ रेजिस्टेंस। ओके, तो ऊपर के लेवल भी आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में क्लियरली दिख रहा है, आप इनको भी लेवल कर सकते हैं। वैसे इतना ऊपर तो नहीं जाने वाला क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हो भी सकता है कि चला जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो हमने बता दिया कि नो ट्रेडिंग जोन के बीच में अगर खुलता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है, यानी कि वेट करना है ब्रेक और ब्रेक डाउन का, और हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या हो सकते हैं, हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं अप साइड और डाउन साइड, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब मान लेते हैं कि नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर मार्केट खुलता है, यानी कि गैप अप ओपन होता है, तो हम देखेंगे कि हमारा प्राइस किस तरफ मूव कर रहा है। रेजिस्टेंस जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है, अगर उस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो हम देखेंगे कि पहले रेजिस्टेंस के आसपास में वो क्या दिखा रहा है। अगर प्राइस का रिट्रेसमेंट हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है और वो वापस नो ट्रेडिंग जोन की तरफ आ रहा है, तो आप ऐसे सिचुएशन में आप ना स्कैल्पिंग कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये रिस्की एरिया रहेगा यहाँ पे। और फिर जब ये नो ट्रेडिंग जोन तक आ जाता है और इसके नीचे जाने लगता है तो आप ना डेफिनेटली आप पुट साइड जा सकते हैं। और पुट साइड जाने के बाद ना आपको मैंने लेवल दे रखा हुआ है, वो हमारा पहला टारगेट होगा, फिर देन सेकंड टारगेट
सेकंड टारगेट तभी होगा जब ब्लड बाथ वाली सिचुएशन आएगी। अब डिस्कस करते हैं कि हमारा बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो जाए तो हम क्या करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा जो सपोर्ट है 43,800 का, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि प्राइस क्या करता है। अगर वहाँ पे साइडवेज बन जाता है 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद फिर देन ब्रेक डाउन देता है, तो हम प्लान करेंगे कि हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वहाँ तक के लिए हमारा टारगेट हो सकता है। और अगर यहाँ पे साइडवेज होने के बाद ना ये अप साइड जाने लगे तो देन आप स्कैल्पिंग ज़रूर करिए, क्योंकि ये रिस्की जोन होगा। और नो ट्रेडिंग जोन के आसपास में आता है और इसको ब्रेकआउट देता है तो आप डेफिनेटली कॉल साइड जाइए। आपको पहला रेजिस्टेंस तक का आपका टारगेट रहेगा और दूसरा रेजिस्टेंस आपका दूसरा टारगेट रहेगा। अगर इसके ऊपर भी जाता है तो आप स्कैल्पिंग करिएगा, क्योंकि सेकंड टारगेट में ही आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर ट्रेलिंग में डाल सकते हैं ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। तो ये था हमारा कल का ट्रेडिंग सेटअप कि कल हमको निफ्टी एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करना है और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। याद रखिएगा कि निफ्टी में हमारा आज डेली चार्ट में हैमर कैंडल बना हुआ है। आपको दिखा देते हैं डेली चार्ट में। ये हमारा डेली चार्ट है, आप देख रहे हैं कि हैमर कैंडल बना हुआ है, यानी कि बायर यहाँ पे एक्टिव है। हो सकता है कि कल हमारा गैप अप ओपन हो, क्योंकि हैमर कैंडल का मतलब तो यही होता है कि बायर हावी है और बायर एक्टिव है। तो कल हमारा ज़्यादा चांसेस है एक्सपायरी के दिन गैप अप ओपन होने का। और गैप अप ओपन होता है तो हमने ऑलरेडी प्लान कर रखा हुआ है कि कल हमको कैसे हमको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और कैसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। वैसे आप देख सकते हैं कि जो मैंने लेवल निकाला हुआ है वो किस बेस पर निकालता हूँ, ये टोटली प्राइस एक्शन के बेस पर है। हमारा तीसरा जो टारगेट है, आप देखिए यहाँ से कितने बार प्राइस आया है और बाउंस बैक हुआ है, और हमारा जो पहला सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट है वो जोन भी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली। और इसी तरह से आप रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, कितना इम्पोर्टेंट लेवल है। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लेवल निकाल सकते हैं। पर लेकिन अगर आपके पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मेरे लेवल को आप यूज़ कर सकते हैं और मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को आप फॉलो कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर तो नहीं हूँ। ये लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे आपको मैं कुछ सिखाने के लिए आ रहा हूँ कि कैसे हमको ट्रेड करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें और अपने कैपिटल को लूज़ करने से बचा सकें। यही हमारा मेन मोटिव है और कुछ भी नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम।